ओके, तो आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? सर ग्रेविटेशन, मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, सर लॉज, मोशन, सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और इनर्शिया, इनर्शिया सर पढ़ा, बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स पढ़ा, प्रेशर ग्रेविटेशन, पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा। ग्रेविटेशनल आज फोर्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर स्टार्ट होगा आज। तो आज मेनली हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है भाई? कोई सर बताएगा काम, वर्क क्या होता है? सर काम, काम। काम Yes, करना। काम करना। आज हम काम के बारे में पढ़ेंगे। काम, जो कि डेली आपको सुनने को मिलता है कि तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम की नहीं है। सर ऐसा नहीं पड़ोसियों सुनते से, हम। घर वालों से। हैं? सर ऐसा नहीं सुनते। नहीं, बच्चे बोलते हैं ना, मतलब मम्मी पापा बोलते हैं नकारा है तू, नकारी है तू, कुछ नहीं करती, कुछ काम कर लिया कर। बोलते हैं ऐसा? नो सर। नो यस, सर। कभी गुस्से में भी नहीं यस सर। बोलते? देखो, यस सच सर। यहां से निकल के आया है, सच यहां से निकल के आया है। ठीक है, तो काम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम मीनिंग ऑफ वर्क देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव टाइप ऑफ वर्क भी देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, किन किन चीजों का रेशियो होता है प्रेशर? कौन बताएगा? कोई बताएगा? एनीवन? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्स, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? सर यूनिट पास्कल, क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। 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 पास्कल बोलो, पास्कल। या फिर बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, डेंसिटी किस किन किन चीजों का रेशियो होता है? किन किन चीजों का रेशियो होता है बेटा डेंसिटी? सर मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास अपॉन मास, वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो मास बोलो, हाँ अपॉन सही। वॉल्यूम। यस यस, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? यूनिट, ऊपर ऊपर क्या है? केजी, केजी मास की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी किन किन चीजों का रेशियो होता है? सर सब्सटेंस, Density of substance upon density of water. यस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, बट हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी यूनिट बताएगा कोई? यूनिट लेस होती है बेटा ये। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी भी होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो, इसीलिए ये क्या होती है? यूनिट लेस होती है, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरी, तो स्टार्ट करें क्लास को फिर। यस सर। ठीक, यस सर। तो अब हम देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क और एनर्जी हम देखते हैं क्या। ये बॉक्सेस को उठा उठा के ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। ये उधर उधर पड़े हुए हैं, इन सबको कनेक्ट करने के बाद में ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? सर वर्क कर रहे हैं। कहीं उल्टे सीधे पड़े हुए होंगे, इन सबको उठा उठा के उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं सबको। तो ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। ठीक है? अब जरा यहाँ पे एनर्जी और वर्क में फर्क समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस। यस देखो, सर।
यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, एनर्जी जब पढ़ेंगे तब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, यहाँ पे कौन सी है? हाइड्रो पावर एनर्जी। यहाँ पे कौन सी है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। यहाँ पे कौन सी है? विंड एनर्जी। यहाँ पे कौन सी है? सन एनर्जी। या फिर बोलो, ये भी आप बोल सकते हो, लाइट सोलर एनर्जी बोल एनर्जी। सकते हो इसको। चलो, ये भी क्या है? सोलर है, सोलर पैनल है ना। ये भी क्या है? सोलर यस सर। पैनल है। ये भी क्या है? विंड मिल है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल है। तो हमने देखा एनर्जी ना बहुत सारे टाइप की होती है। ये भी विंड है, बहुत सारी टाइप की होती है। तो हमें एनर्जी और वर्क, ये चीजें पता है। बस हमें पढ़ना है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क के बारे में। हमने ये टाइप्स की एनर्जी देखी, और एनर्जी को पढ़ेंगे हम बाद में। पहले पढ़ते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। सबसे पहले डिफाइन वर्क। वर्क क्या होता है, बताएगा कोई? सर जैसे कोई चीज तो को बताएगा वर्क। मूव कर, सर किसी काम को करना। सर जैसे हम किसी चीज किसी को काम एक को जगह करना। से, सर जैसे कोई चीज होती है हम उसको एक हाँ, जगह से उसे उसके जो जैसे अ, कुछ उसके सर अकॉर्डिंग ही रखें तो उसे कार्य ट्राई करते करो हैं। एक बार। अगर वो चीज जो है वो मूव नहीं होती है तो हमारे द्वारा कोई काम नहीं होता है। सर किसी चीज को अगर हम मतलब वो किसी चीज फोर्स अगर मूव नहीं होती है तो हमारे द्वारा कोई काम। नहीं होता। सर नहीं होता है। अच्छा जी, मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर कोई चीज हमारे द्वारा मूव हो गई तो वर्क हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। सर जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या जो मैं ये बोल सकता हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बंदा बैठा हुआ है, आराम से चिल मार के बैठा हुआ है? चिल तो नहीं मारा हुआ है, क्योंकि पीठ पे उसके बॉक्स रखा हुआ है बड़ा सा। ये बॉक्स को रखे हुआ है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन बॉक्स को रख के, अपनी पीठ पे बॉक्स को रख के आराम से एक जगह पे खड़ा हुआ है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। खड़ा हुआ है। और ये सेकंड वाला बंदा लैपटॉप के पे काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लैपटॉप पे अच्छे से काम। काम कर रहा है, एकदम जोरों शोरों में। थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाला क्या कर रहा है? एक क्रिएट को लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। एक क्रिएट को एक जगह से दूसरी जगह जगह पे लेके जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, किसके द्वारा वर्क किया जा रहा है और किसके द्वारा वर्क जीरो है? थर्ड। वाले थर्ड के बता। थर्ड के थर्ड द्वारा वाले वर्क पर किया किया और जा सकता फर्स्ट है। और सेकंड के द्वारा वर्क जीरो 0 कर रहे है। हैं। सर थर्ड के क्योंकि द्वारा वर्क किया जा रहा है, और बाकी बाकी के सर बाकी है कि सर काम। तीनों के द्वारा सर वर्क किया क्योंकि जा जो रहा है है। वो ये रेस्ट एक पोजीशन काम में करते है। हैं, एक काम करते हैं, आप लोग हैंड रेस करो। आप लोग हैंड रेस करो, मैं वन बाई वन पूछूंगा। हैंड रेस करो पहले। सोनाली, सोनाली आप बताओगे कि फर्स्ट फर्स्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? सर इसके द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है। क्योंकि रेस्ट पोजीशन में। ठीक है। अच्छा, अंकिता आप बताओ। सर इसके द्वारा काम किया नहीं जा रहा है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, एक जगह बैठकर ही काम कर रहा है। एक ही जगह बैठ के काम कर रहा है, इसका मतलब आप अगर क्लास ले रहे हो अभी इस टाइम पे, तो आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर नो कर सर। रहे हैं। नो सर। नो सर। नो सर। कर रहे हैं। नो सर। लिटिल वर्क कर रहे जब हैं। मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं सिस्टम लैपटॉप के सामने बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? नहीं कर सर। रहे हो। सर नहीं कर रहे हो। नो सर।
सर No, sir. आप कह रहे हैं कि मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। सर नहीं कर रहे हो। सर ठीक है। नहीं नहीं कर कर रहे हो। Sir, नहीं रिया कर रहे। रिया चौहान जरा थर्ड के बारे में बताओ। रिया चौहान जरा थर्ड के बारे में बताओ एक बार। सर थर्ड में थर्ड वर्क वर्क हो कर रहा रहा है। है या नहीं कर सर कर रहा? रहा है ठीक है, वर्क। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। नहीं, जैसा कि आप ही लोगों ने बताया है सारी चीजें, कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब कोई Displacement. चीज अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई तरीके होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजों में डिफरेंस पता है आपको? यस सर। यस सर। क्या होता है Yes, बेटा? sir. Yes. डिस्टेंस बताएगा कोई? डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। सर दूरी। सर दूरी होती एक है। ऑब्जेक्ट से दूसरे सर ऑब्जेक्ट तक किसी जाने चीज आने की का सर किसी दूरी। ऑब्जेक्ट के हाँ, कितने सोनाली आप बोलो। Sir. सर एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने में तय की गई दूरी। अच्छा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के कई सारे रास्ते होते हैं ना बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के कई सारे रास्ते होंगे, तो कौन सी चीज को डिस्टेंस बोलोगे, कौन से को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे? दोनों चीजें अलग हैं। यस सर। देखो, Yes, sir. जिस भी रास्ते से आप जाओ, वो सारे के सारे रास्तों से, जितने भी रास्तों से जाओगे वो सारे के सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट वे से गए, सबसे छोटे रास्ते से अगर आप गए हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. हमारी बात समझ में? जैसे यस सर। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दूं कि ये मान लो आपका घर है और ये स्कूल है। आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए डांस करते हुए, ऐसे गए दोस्त के घर जाते हुए, ऐसे गए मिलते हुए किसी से, ऐसे गए पापा के साथ, पापा के ऑफिस जाते हुए। लेकिन एक बार आप ऐसे, तो जो येलो वाला है वो क्या है आपका? डिस्प्लेस। एक डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्योंकि Displacement. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना। और जो रेड वाले हैं वो सबके सब क्या है? डिस्टेंस। Distance. Distance. रेड वाले सब के सब डिस्टेंस हैं, और जो येलो वाला है ओनली वही डिस्प्लेसमेंट है। सारी बात समझ में? Yes, Yes. sir. यस Yes, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। इस वाले को देखोगे, ये जहां पे था वहीं का वहीं खड़ा हो, तो वर्क डन क्या है आपका? जीरो है। जीरो। ये काम Sir, तो कर zero. रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, इसलिए वर्क डन जीरो है। Zero. ये वेट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, इसीलिए ये क्या है? वर्क डन जीरो नहीं है। अरे बात समझ में? यानी कि मैं बोल सकता हूं, वर्क डन इज सेड टू बी अ फोर्स व्हेन work done by a force is when the body undergoes displacement parallel to the line of action of force। अगर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके पैरेलल यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका अगर मैं फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा? मेरा वर्क डन आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, पचाते हैं, अभी पच नहीं रहा है। जैसे मान लो मुझे ए से बी तक जाना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, मान लो डस्टर को लेके जाना है। डस्टर पर मैंने मान लो कोई एफ फोर्स लगाया, कोई भी एफ फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही मैंने एफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा मेरा? सर पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा लेते हैं। मान लो कि मेरा एफ फोर्स ऐसे करके लगाया, तो क्या होगा? क्या होगा? ये डस्टर क्या करेगा? आगे दौड़ता हुआ चला जाएगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा।
तो क्या इसने एक डिस्प्लेसमेंट माना कि एस डिस्प्लेसमेंट यस इसने सर ट्रेवल किया, ए से बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट Displacement. अब देखो, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा क्या होता है एक्चुअली में कि ये फोर्स अभी तो हॉरिजॉन्टल लगा है, ये तो अभी क्या लगाया? हॉरिजॉन्टल लगाया। ये ऐसे भी तो हो सकता है ये फोर्स अप्लाइड, मान लो ये फोर्स, चलो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल रहने दो, ये फोर्स ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा फोर्स का? एफ कॉस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ साइन थीटा। देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, देखो अब जब फोर्स लग रहा है मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, एक आएगा वर्टिकल में। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं इस मोबाइल को ऐसे करके खींच रहा हूं, ऐसे करके, तो देखो आगे से उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है मोबाइल? देखो अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ, सिंपली हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूँ तो सिंपल आगे जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे थोड़ा सा इस एंगल पे ऐसे ऐसे करके खींच रहा हूँ, ऐसे करके खींच रहा हूँ, तो देखो आगे से उठ रहा है मोबाइल, उठ रहा है कि नहीं? देखो दिख रहा है कि नहीं उठता हुआ आगे से? Yes, so इसका मतलब मेरे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल में जिसकी वजह से मोबाइल आगे खींच रहा है, एक वो कंपोनेंट जिसकी वजह से मोबाइल आगे से उठ रहा है। तो जो उठ रहा है वो हमारा एफ साइन थीटा है, और जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है वो हमारा एफ कॉस थीटा है। आ रही बात समझ में? यस सर yes, sir. Yes, देखो yes. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? मान लो कि ये जो डस्टर है कुछ देर बाद यहां पे पहुंच गया, ये डस्टर यहां पे पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा एस। अब मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन होगा मेरा, देखो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा। क्या है? एफ कॉस थीटा। cos theta. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। तो मेरा क्या आ गया वर्क डन? वर्क डन आ गया एफ एस कॉस थीटा। आया कि नहीं वर्क डन का फॉर्मूला? ये हम फॉर्मूला में कब अप्लाई करना होता है? जब आपका फोर्स किसी एंगल पे हो, जब एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और फोर्स के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर तो मैं Yes, इस sir. वर्क डन के फॉर्मूले को और मैं बोल सकता हूं कि W इक्वल टू होता है मेरा एफ एस कॉस थीटा। ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट भी देख लेते हैं। एम के एस यूनिट देखते पहले। एम के एस यूनिट मतलब मीटर, केजी और सेकंड। वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्यों होती है भाई? देखो हमारा क्या होता है? फोर्स, सॉरी, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं? यस सर होता है कि Yes, नहीं? sir. फोर्स क्या है मेरा? फोर्स की यूनिट क्या होती है? Yes, न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते जूल हैं। तो देखो वन जूल को डिफाइन, यहां से वन जूल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? वन जूल को हम डिफाइन करेंगे वो वर्क जो द अमाउंट ऑफ वर्क ऑन विच 1 न्यूटन का फोर्स, किसी 1 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई किया जाए कितने पे? कितने पे? act 1 Newton force act on an object to displace it by 1 meter, displace by it 1 meter। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, उसकी वजह से अगर ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया तो उतनी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? 1 जूल एनर्जी को। आई बात समझ में? यस सर
1 जूल में किसको बोलूंगा, यहां से फॉर्मूले से देखो, 1 जूल में किसको बोलूंगा, 1 न्यूटन का फोर्स मेरा 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए लगाया जाए तो उतनी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, 1 जूल बोलूंगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस का मतलब होता है, देखो, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकेंड। यानी कि जो भी यूनिट होंगी एमकेएस यूनिट में, उसमें मास केजी में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। अगर सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात हो रही है अगर आपसे, तो उसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा। तो जो 1 अर्ग, अर्ग बोलते हैं सीजीएस यूनिट में, उसमें जूल बोलते हैं, इसमें अर्ग बोलते हैं, ईआरजी। और जो फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस यूनिट में होती है डाइन, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 अर्ग बोलते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। सीजीएस यूनिट में हमारे वर्क डन की यूनिट होती है 1 अर्ग, जिसको हम बोलते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये आपकी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम जरा ये क्वेश्चन करो, करो क्वेश्चन ये। सर 10 जूल। 10 जूल। 10 जूल। अभी वेट करो, वेट करो, बाकी लोगों का वेट करो, वेट करो थोड़ा सा। और आंसर आपके बाद में कोई भी आंसर बताएगा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी आंसर बताएगा नहीं। सात बच्चों का आंसर आ चुका है, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। पल्लवी, 10 नैनोमीटर। ओके। आरुषि, रघुवंशी, सर 10 नैनोमीटर। ओके। आई थिंक सबका 10 न्यूटन मीटर आया है आंसर। यस सर। यस सर। yes. सबका 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। मैं करवाता हूँ एक बार, देखो। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और वो यहां से लेके कितना डिस्प्लेस हुआ है, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय 2 मीटर। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। फोर्स दे रखा है कितना, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 2 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पुट कर दो बस, 5 न्यूटन फोर्स की जगह पे और 2 मीटर किसकी जगह पे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। 5 इंटू 2 कितना आया, 10 जूल या फिर 10 न्यूटन मीटर। 10 न्यूटन मीटर भी करेक्ट आंसर है, 10 जूल लिखोगे तब भी करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये क्वेश्चन करो और कोई भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है? मैं आपके लिए एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल में आंसर करिएगा। ऑप्शन 2 है ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी। पोल लॉन्च किया है, ओनली पोल में आंसर करोगे, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? अपना आंसर करो और पोल पे
सर ए बी सी ऑप्शन तो है ही नहीं सर। सर पोल में तो है ही नहीं सर। ना आंसर ओनली ऐसे करना है। अच्छा आंसर ए बी सी डी नहीं है। ओके 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 ओके, सही रिटन आंसर है। ठीक है चलो पोल को छोड़ो, आप अपना हैंड रेस कर लो। पोल को छोड़ो, सॉरी सॉरी मिस कर दिया मैंने। ठीक है आप अपना हैंड रेस कर लो, जिन जिनके आंसर आ गए हैं हैंड रेस कर लो। पांच बच्चों के आंसर आए हैं अभी। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। 5 से 4 हो गए, ऐसा क्यों हुआ भाई? इससे बढ़ नहीं रहा है भाई आंसर्स। आरुषि रघुवंशी बताओ आंसर। सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, ओके। हर्षित, सर 5 न्यूटन। ओके। रिया चौहान, Sir, 5 Newton. दिव्यांश, सर 5 न्यूटन। ठीक है। ठीक है जरा हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले पहले वो देखते हैं। अ अननोन फोर्स और एफ act on an object and the object displays to a distance of 2 मीटर। सेम टू सेम 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। और उसने बोला था वर्क डन बाय द फोर्स इज 10 जूल। वर्क डन उसने दे रखा है 10 जूल। इस बार वर्क डन दे रखा है, फोर्स पूछा है। पहले क्या था, फोर्स दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, आपको वर्क डन पूछा था। इस बार वर्क डन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, आपको फोर्स पूछा है। कोई एफ फोर्स उसने अप्लाई किया, सुपर ब्लॉक चला गया यहां तक। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर। तो हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या, वर्क डन 10 जूल है। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कितना, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। यही मेथोडोलॉजी हमेशा याद लिखनी होती है एग्जाम में। जब आप बोर्ड एग्जाम्स भी दोगे इसी तरीके से सॉल्व करना, आपको देखो क्या मस्त मार्क्स मिलते हैं। पहले गिवन डाटा लिखो, उसके बाद लिखो फाइंड क्या करना है आपको, फोर्स फाइंड करना है भाई। फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो। फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वर्क डन वाला फॉर्मूला, W इक्वल टू एफ इंटू एस। हमें W पता है, देखो हमें ये पता है और ये पता है, हमें एफ निकालना है। एफ निकालना है तो सॉल्यूशन वैल्यू पुट करो। वर्क डन कितना है, 10 जूल। एफ हमें निकालना है, एस हमें पता है 2 मीटर है। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई, यहां से क्या, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 न्यूटन। यस और 5 नो, न्यूटन। Yes, sir. काम से क्या हो जाएगा, Yes, 5 sir. न्यूटन। 20 कैसे आ रहा था तब पता है बच्चों को, उन्होंने आंख बंद करके ये नहीं देखा कि भैया ये वर्क डन दिया हुआ है, उन्होंने सोचा कि फोर्स दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, इसलिए उन्होंने आंख बंद करके 10 इंटू 220 न्यूटन मीटर बोल दिया। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो भाई।
जरा इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जरा बताओ कि 10 न्यूटन के द्वारा फोर्स कैसे निकालेंगे। माना कि इसने यहां तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट कर लिया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने। क्या ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा इसको। ट्राई करो एक बार इसको। देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको आई थिंक बताया था मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एक एंगल पे फोर्स लग रहा हो तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, कोई बताएगा? बताएगा कोई? सर जिससे ऊपर 10 cos 30। इधर कौन सा आएगा वर्टिकल में? 10 साइन Sin 30 30. sin 30। अगर मुझे ये मान लो s की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए, तो क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है मेरा? देखो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फोर्स क्या है मेरा? 10 cos 30 है कि नहीं है? बोलो Yes, sir. यस जी। सर 10 cos 30 मेरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर, उससे मतलब नहीं है। मुझे फोर्स की डायरेक्शन फोर्स चाहिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो क्या है मेरा? एफ, या फिर मैं बोलूं 10 cos 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 मीटर है। cos 30 की वैल्यू कोई बताएगा? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? बोलो। बच्चों सर नहीं पता। cos 30 की वैल्यू नहीं पता? cos 30 की वैल्यू नहीं पता आपको? हैं? Sir, सर 60 हैं? sir, under root 3 upon 2. √3/2। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा sin 30 की वैल्यू क्या होती है? याद करो बच्चों, इनको एंगल्स की वैल्यू याद करो। सर 1 याद upon करो। √2 √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू इंटू 2। cos sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 10√3। कितना? जूल में आंसर। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. हमारा जो वर्क है ना, यहाँ पे सॉल्व हो रखा है, ठीक है चलो। हमारा जो वर्क होता है ना, वर्क जो होता है हमारा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कौन बताएगा कब पॉजिटिव होता है वर्क? कोई बताएगा वर्क डन कब पॉजिटिव होता है? सर जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट दिव्यांश। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। नेगेटिव कब होता है कोई बताएगा? दिव्यांश को छोड़ के, दिव्यांश नहीं बताएगा, दिव्यांश के अलावा कोई। सर जब फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट होती है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन रिया चौहान। अगर देखो, जब मेरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा बेटा दिव्यांश? 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली अगर मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो क्या सर होगा? 180 180 डिग्री एंगल होगा। अच्छा, जीरो फोर्स कब हो सकता है, जीरो वर्क डन कब हो सकता है, कोई बताएगा? दिव्यांश और रिया चौहान के अलावा जीरो वर्क डन। सर जब हम हाँ एक ऋषि बोलो। जगह पर बैठे रहते हैं और कोई काम करते हैं, पर हमारी जो
बॉडी है वो मूव नहीं करती है तब जीरो फोर्स लगता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिए, वेल डन आरुषि। एंड अर्शित भी बताना चाह रहे थे आई थिंक। अर्शित। सर जब अर्शित। रेस्ट पे होते हैं तब 0 डिग्री फोर्स लगता है। ठीक है, बिल्कुल। या फिर मैं बोल दूं कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फिर मेरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाए, क्या तब भी मेरा जीरो हो जाएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। Yes, sir. cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। मैं आपको ये वैल्यू की एक टेबल शेयर करूंगा आज ही ग्रुप में, उस टेबल को याद कर लेना अच्छे से। यस सर। यस सर। ज्यादा नहीं तो Sir. साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लेना। साइन 0, 30, सर 45, 60 और 90। हाँ बेटा। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाह रहा था आई थिंक कोई। No, नो sir. सर। ठीक है। अब देखो, हमने वर्क डन तक तो देख लिया सारी चीजें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देख लिया। अब जरा लिखी हुई चीजें देख लेते हैं। जब हमारा वर्क फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो 180 0 डिग्री एंगल होगा। 0 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसा कि हमारा किसने बताया? दिव्यांश ने आई थिंक बताया था। वर्क डन इज पॉजिटिव क्यों होगा? जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। सिमिलरली अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? एंगल 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री होगा। जैसे आपने देखा होगा, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, वो जाते ऊपर की तरफ हैं, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं। फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, उसका रिएक्शन फोर्स लगता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाते हैं। उनके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई रॉकेट फोर्स क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि थर्ड केस में, कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मान लो आपको बोल दूं मैं कि इस दीवार को धक्का लगाओ भाई, इस दीवार को ऐसे धक्का लगाओ, तेजी से जोर से लगाओ, जोर लगा के ऐसा, कितना भी जोर लगाओ, क्या ये दीवार मूव करेगी? सर नो ये No, मूव सर। नहीं no, sir. करेगी No, क्योंकि no. हमारा काम अगर क्या है दीवार कि मूव जीरो नहीं रहेगा। करेगी तो वर्क डन क्या होगा मेरा? जीरो। सर जीरो। Zero. वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन होगा। मतलब जहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, या कोई भी फोर्स ना हो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो इन तीनों केसेस में मेरा वर्क डन क्या होता है? जीरो जीरो। होता है। यस सर। सर। क्लियर है सबको? सर ओके। Yes, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो ये, डू इट फास्ट। मास ऑफ 10 kg, चलो मैं बाद में समझाऊंगा क्वेश्चन को, तो पहले आपका सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो। मैं कह रहा हूं जिसका भी आंसर आ जाए वो हैंड रेस करना आपने, ठीक है? Sir, आ गया. यस सर। अभी हैंड रेस ओनली 3 बच्चों के हुए हैं, ओनली 3 बच्चों का हैंड रेस हुआ है। 3 बच्चों के ही आंसर आए हैं अभी, इसका मतलब वेट करते थोड़ा सा और, बाकी लोग भी कर लें जरा।
केशव, रवि केशव बताओ आंसर। सर फोर्स इज इक्वल टू mg। सर वर्क डन जो वो 0 है। वर्क डन 0, ओके। दिव्यांश, सर 0 है वर्क डन। ओके। मनोरमा, सर 0 है। ओके। परीक्षित, प्रकृति, सॉरी प्रकृति, परीक्षित बोल रहा हूँ, सर वर्क डन 0 है। 0 है, ओके। क्या करते हैं, अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। जैसे मान लो कोई ये टेबल है जिसके जो एक मास रखा हुआ है वो किसी ए पॉइंट पे है। इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, यहां से मूव करके बी पॉइंट तक चला गया। इफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल। भाई एक बात बताओ, यहां से मूव करके इस डायरेक्शन में गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। यस सर। मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है बताओ। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन, ये मैं बोलूं इसको mg, डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स में एंगल है आपका 90 डिग्री, तो वर्क डन आप सिंपली बता सकते हो तो बिना सॉल्व किए हुए कितना? सर 0। 0। हॉरिजॉन्टल। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो फोर्स वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 90, cos 90 यानी कि थीटा 90 डिग्री दे रखा है। तो क्या करोगे, वर्क डन हमारा फोर्स नीचे की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, हॉरिजॉन्टल है। तो हमारा वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वर्क डन क्या है आपका? 0। मैंने आपको 0। बताया था एंगल अगर मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाता है तब भी मेरा वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। 0। क्योंकि आंसर काफी बच्चों का 0 आया था। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। सर आगे आंसर। हैंड रेज करो बेटा, जिस जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लो, जिसका सर भी आंसर आ जाए। सर हैंड रेज नहीं हो रहा। हैंड रेज नहीं हो रहा? हो तो रहा है, जैसे सोनाली ने किया है, रवि ने किया है। सर क्लिक कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा सर मेरे से। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वेट कर, मुझे आपका नाम याद है दिव्यांश, मैं पूछ लूँ, बाकी लोगों को हैंड रेज करने दो। सर हो गई। ठीक है, ठीक है। प्रकृति आंसर बताओ जरा क्या है? सर प्रकृति, 2100 joules। अंकिता, 2100। रिया चौहान, 2100 जूल। ओके। दिव्यांश, सर 2100 जूल। ओके। ऋषि रघुवंशी, सर 2100 जूल। मनोरमा देवी, 2100 जूल। वेल डन, वेल डन, सब लोगों के करेक्ट भाई, वेल डन, वेल डन, सब लोगों के करेक्ट आंसर है। ये हुई ना बात, एकदम तालियां सबके लिए। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से करवा देते हैं।
देखो हमारा गिवन है 140 न्यूटन वर्क डन, वो सॉरी फोर्स, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स exert a force of 140 Newton on plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done by plugging? Plugging मतलब जोतना, प्लो बोलते हैं इसको, प्लो मतलब जोतना। ठीक है, अब जरा देखो वर्क डन आपको चाहिए, वर्क डन के लिए सिंपल क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है मेरा 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा 15 मीटर, 40 इंटू 15 मीटर, 140 इंटू 15 मीटर तो आपका 2100 जूल आपका आंसर आएगा। अब हम आते हैं होमवर्क। अच्छा एक चीज अभी मैं आपको टेस्ट करूंगा एक बार, एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे कुछ, मैं नाम लूंगा, ऐसे ही नाम लूंगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट आई वांट टू चेक, जस्ट चेक। मुझे रिया चौहान बताएंगी कि वर्क डन 0 कब होता है। रिया चौहान, रिया। सर जब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, और भी 2 कंडीशन थी। और सर जब 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो तब नहीं भी। नहीं, 180 डिग्री में अलग होता है, जब आपका फोर्स 0 हो या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो या 90 डिग्री का एंगल बनना हो, ये 3 कंडीशन होती थी। ठीक है चलो वेल डन, Yes, फिर भी sir. आपने एक कंडीशन अच्छी बताई, सही बताई। आरुषि रघुवंशी, आप बताओगे कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क डन। आरुषि बेटा, आरुषि, ओके। रवि केशव बताओगे, आप बताओगे रवि। सर जब वो वर्क जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तब होता है नेगेटिव। यस, और पॉजिटिव कब होता है बेटा। सर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। यस, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी आपके लिए कुछ हलवा टाइप के क्वेश्चन है, जैसे गाजर का हलवा होता है ना, अरे गाजर का हलवा, सर्दी आ रही है, यस सर। यस सर। उसी टाइप के, रसगुल्ला टाइप के, गाजर के हलवा टाइप के, ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को उड़ा देना है आपको, उड़ा देना मतलब मार देना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा आज हमने। सर वर्क, एनर्जी, वर्क पढ़ा है, और एनर्जी के पार्ट। एनर्जी, टाइप्स ऑफ वर्क किया है, जिसमें हमने क्या देखा है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और जीरो, जीरो। और क्या पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस की। सर क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम प्लेस। यस सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट वेरी गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। गुड नाइट सर। बाय गुड बाय नाइट सर। बाय। बाय सर। बाय एवरीवन।